देश में आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई है और अब इसको लेकर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। खास करके अगर एनडीए की बात करें तो आरक्षण को लेकर दो भाग होते हुए एनडीए दिखाई दे रहा है। एक तरफ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साफ कह रहे हैं कि आरक्षण पर आंच आने नहीं देंगे, आरक्षण जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में ही शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। संतोष सुमन जो हैं वो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है हम आपको दिखाते हैं। तो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आरक्षण की समीक्षा का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं बल्कि उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। हमने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तब भी समर्थन किया था और आज भी करते हैं। आखिर 79 वर्ष की आज़ादी के बाद यह सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है कि आरक्षण का लाभ किन वर्गों को कितना मिला और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े कौन से लोग आज भी इससे वंचित हैं। हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को पहचानने के लिए वर्गीकरण की व्यवस्था पहले भी हुई है। सामान्य वर्ग के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था बनी। पिछड़े वर्गों में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा की अलग पहचान की गई। जब एक ही बड़े सामाजिक वर्ग के भीतर वास्तविक वंचितों तक लाभ पहुंचाने के लिए अलग श्रेणियां बनाई जा सकती है तो फिर दलित समाज के भीतर भी यह देखना क्यों गलत है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। दलित समाज कोई एक रूप वर्ग नहीं है, उसके भीतर भी सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में अंतर है। यदि कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लगातार अधिक प्राप्त कर रही हैं और कुछ आज भी पीछे हैं तो उन तक अवसर पहुंचाने के लिए उपवर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं है बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दिए संवैधानिक अधिकार को उसके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाना है। आरक्षण बचाना है तो उसकी पहुंच भी न्यायपूर्ण बनानी होगी। आरक्षण रहे लेकिन उसका लाभ सबसे वंचित तक पहुंचे, यही सामाजिक न्याय है। तो देखिए डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि एससी एसटी में भी वर्गीकरण की जानी चाहिए। जब कोर्ट का यह फैसला आया था वर्गीकरण को लेकर तब भी हमारी पार्टी ने इसका समर्थन किया था। लेकिन आपको भी याद होगा कि उस वक्त भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने हो गए थे। चिराग पासवान एससी में वर्गीकरण नहीं चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं और वो साफ कहते हैं कि आरक्षण जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इसकी समीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी वर्गीकरण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीतनराम मांझी की पार्टी और उनके बेटे संतोष सुमन साफ कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और वर्गीकरण भी होना चाहिए। खैर अभी तक आपने खबर पॉइंट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर, आरक्षण की समीक्षा को लेकर, इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मैं परमवीर सिंह और आप देख रहे थे खबर पॉइंट।